हेलो एवरीवन, मैथ मिरेकल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। इससे पहले जो वीडियो था वो नंबर सिस्टम का बेसिक जानकारी दिया गया था उस वीडियो में। अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था, कॉम्प्लेक्स नंबर दो पार्ट को लेके बनता है। एक होता है रियल पार्ट और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है। और दुनिया में कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसको हम ऐसे जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं मान के चलूँ कि जेड इज इक्वल टू कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो, जैसे कि उसमें रियल पार्ट आएगा और इमेजिनरी पार्ट भी आएगा। मैं जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी लिख रहा हूँ। ये ए प्लस आई बी मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। मैंने बोला कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट होगा। याद रखना, जो भी पार्ट आई को कंटेन कर रहा है उसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। इधर ये जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी में ये ए मेरा हो जाएगा रियल पार्ट। सिमिलरली ये बी हो जाएगा मेरा इमेजिनरी पार्ट। जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के बारे में पूछा जाता है तो रियल पार्ट को लिखा जाता है रियल पार्ट ऑफ जेड, यानी कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू कितना है, इधर ए। सिमिलरली अगर मैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड के बारे में पूछूंगा तो आप बता दोगे कि ये बी होगा। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू बी हो जाएगा, यानी कि जो इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है। सिमिलरली मान के चलो मैं और एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ। जेड वन इज इक्वल टू, अभी रियल लाइफ का एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलो 3+4i मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर कोई पूछे कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वन कितना होगा तो आप क्या क्या बताओगे? जो पार्ट आई कंटेन करता है वो होगा इमेजिनरी पार्ट, यानी कि इधर 4 इमेजिनरी ऑफ जेड वन, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड वन बन जाएगा क्या, 4 बन जाएगा। सिमिलरली अगर रियल के बारे में बात करें तो रियल जेड बनेगा क्या, 3। ठीक है। तो ये हो गया मेरा दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में मैंने बता दिया कैसे कि जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिखते हैं तो रियल पार्ट किसको बोलते हैं और इमेजिनरी पार्ट किसको बोलते हैं। ठीक है। अब देखते हैं, अगर मैं दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान के चलो मेरे पास जेड वन एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो लिखा गया है 3+2i, और Z2 मेरे पास और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो लिखा गया है 5-3i। ठीक है ना। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं इधर 5 के जगह लिख देता हूँ क्या, ये 5 को मैं 3 लिख देता हूँ, 3-3i। जब मैं ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करूँगा ना तो याद रखना ये रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा। अभी आपके सामने रियल पार्ट तो दोनों इक्वल दिख रहा है लेकिन इमेजिनरी पार्ट तो इक्वल नहीं दिख रहा है। ये चीज़ों को कब कंसीडर किया जाएगा, ये दोनों को इक्वल बोलेंगे तब ये दोनों इक्वल हम कर सकते हैं, रियल के साथ रियल और इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको समझा देता हूँ ये कैसे, ये चीज़ को लेके कैसे डील करते हैं। मान के चलो मेरे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया गया है, पूछा गया है x+iy इज इक्वल टू 3+4i। इधर पूछा जाएगा वैल्यू ऑफ x। आप डायरेक्टली बता सकते हो ये x+iy एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया था और इसके साथ कंपेयर किया गया तो रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट इक्वल होगा, सिमिलरली इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी इक्वल होगा। तो वैल्यू ऑफ x पूछा जाएगा तो दिस इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। सिमिलरली अगर कोई y इज इक्वल टू क्या पूछे तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है। y को y इज इक्वल टू 4i के साथ आप कंपेयर करोगे तो y इज इक्वल टू 4 निकलेगा। ठीक है। इसका और एक नया और एक मतलब थोड़ा डिफिकल्ट वाला वर्जन देखते हैं। मान के चलो मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ जहाँ पर दिया गया है x-y प्लस 4i इज इक्वल टू 3+4i। इधर पूछेगा आपको वैल्यू ऑफ x-y इज इक्वल टू कितना है, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो x-y इज इक्वल टू 3 होगा। मैं और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बढ़िया सा एग्जांपल, जैसे कि मान के चलो x-2 प्लस 2i इज इक्वल टू 5+2i। ये दोनों को अगर बराबर किया गया है तो आप जाहिर सी बात है इधर पूछेगा कि आपको वैल्यू ऑफ x, तो वैल्यू ऑफ x आप क्या बताओगे? दोनों रियल पार्ट को कंपेयर कर दीजिए, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा क्योंकि इमेजिनरी पार्ट आप देख सकते हो ऑलरेडी बराबर है। ठीक है।
मेरा कहने का मतलब यही है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर इक्वल बोला जाएगा तो आप रियल के साथ रियल को कंपेयर करोगे, इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी को कंपेयर करोगे, तब जाके आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इधर हम बात करेंगे तो ये मेरा x माइनस टू इज इक्वल टू बन जाएगा 5, यानी कि x इज इक्वल टू बन जाएगा 5 प्लस 2 जो कि होगा 7। ठीक है, तो x का वैल्यू मेरा 7 हो गया। ठीक इस तरह क्वेश्चन पूछता है जब भी कोई दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वल बोलता है तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, चलिए फिर आगे बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। मैंने तो बता दिया कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बराबर होंगे तो क्या होगा। फिर अब बात करते हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को हम अगर ऐड करते हैं तो कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, सो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब अलजेब्रा में शुरू करते हैं। सबसे पहले अलजेब्रा में 4 चीज डिस्कस किया जाएगा। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इधर क्या किया जाएगा, सबसे पहले एडिशन देखेंगे। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड कैसे करेंगे। ठीक है, मान के चलो, लेट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको मैं लिख रहा हूँ a प्लस IB, और Z2 मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको मैं C प्लस ID करके लिख रहा हूँ। अगर मेरे को Z1 प्लस Z2 पूछा जाएगा तो मैं क्या करूँगा, a प्लस IB प्लस C प्लस ID डेफिनेटली रखूँगा। तो ऐसे अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया जाता है, याद रखना हमेशा रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करना है। जैसे कि इधर मेरा a प्लस C बन जाएगा, रियल के साथ रियल को ऐड कर दिया मैंने। सिमिलरली IB के साथ ID को ऐड किया जाएगा। ठीक है, और इसको हम कैसे लिखेंगे, a प्लस C हो गया, इधर I को बाहर रख लीजिए और अंदर हो जाएगा B प्लस D। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो a प्लस C प्लस B प्लस D इंटू I। ठीक है, ये मेरा रिजल्ट हो गया किसका, Z1 प्लस Z2, इतना ही बनेगा। चलिए सिमिलरली इसके रिलेटेड एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको इजी हो जाएगा। एग्जाम्पल में आपके सामने रख रहा हूँ। मान के चलो मेरे पास Z1 इज इक्वल टू 3 माइनस 4I दिया गया है और Z2 इज इक्वल टू दिया गया है -2 प्लस I। पूछेगा अगर Z1 प्लस Z2 कितना है तो आप क्या करोगे, 3 माइनस 4I के साथ। अच्छा, और एक काम भी आप डायरेक्टली कर सकते हो, इमेजिनरी पार्ट को तो डायरेक्टली जोड़ना है ना, सीधा इमेजिनरी पार्ट को आसपास रख लेते हैं। तो इधर 3 ये प्लस इन प्लस ये -2 हो जाएगा। फिर मेरा ये जो -4I है प्लस I है, तो मैं क्या करूँगा, फिर इधर में प्लस रख के अंदर -4 प्लस 1 इंटू I रख रहा हूँ। ये जो इधर खाली I था इसका मतलब 1I। ठीक है ना, तो ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो 3 प्लस -2 ये हो जाएगा 1, और इधर मेरा प्लस सिंबल था, अंदर ये -4 प्लस 1 ये बनेगा -3। तो प्लस के साथ ये मल्टीप्लाई होने के बाद इधर -3I बन जाएगा। तो Z1 प्लस Z2 जो होगा ना मेरा 1 - 3I बन जाएगा। ठीक है, Z1 ये था, Z2 ये था, और Z1 प्लस Z2 1 - 3I बन गया। ठीक है, एडिशन उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सब्ट्रैक्शन ठीक इसी तरह होगा, लेकिन एडिशन के अंदर हम थोड़ा देख लेते हैं, कुछ लॉ फॉलो करता है एडिशन। डिटेल में बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर छोटा मोटा चीज़ छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे तो आप बाद में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। मैं अगर लॉ वगैरह छोड़ दूंगा तो आप सब क्वेश्चन कर नहीं पाओगे, इसीलिए लॉ वगैरह के बारे में बात करना सही रहेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं ये क्लोजर लॉ फॉलो करते हैं। क्या क्या लॉज, देखो एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्लोजर लॉ, ये क्लोजर लॉ क्या होता है, अगर मेरे को दिया गया है कोई दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 प्लस Z2, ये क्लोजर लॉ यही बताता है कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऐड करने के बाद जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ठीक है, इससे पहले हम देख लिए हैं एग्जाम्पल, Z1 भी मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर था और Z2 भी मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर था। दोनों को जब मैंने ऐड किया जो रिजल्ट आया वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया। क्लोजर लॉ सुनने में थोड़ा अजब लगता है, लेकिन ये दोनों मतलब ऐड होने के बाद एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे, यही चीज़ के बारे में बात करता है क्या, क्लोजर लॉ।
जिसको ये क्लोजर लॉ पता था वो अच्छा है, नहीं पता था तो अभी सीख लीजिए, ठीक है। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने से जो रिजल्ट मिलता है वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये होता है क्लोजर लॉ। सिंपल लॉ, 4-5 लॉ है, बात कर लेते हैं। सेकेंड है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। सो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ में बोला गया अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड करते हो, मान के चलो आप Z1 प्लस Z2 ऐड करते हो, इसका रिजल्ट जो होगा आप अगर उल्टा भी ऐड करते हो, यानी कि Z2 प्लस Z1 अगर ऐड करते हो तो ये मतलब ये दोनों भी बराबर होते हैं। हालांकि ये आपको सुनने में थोड़ा गजब लगेगा कि ऐसा तो हम कर सकते हैं, ये तो ईजी है, हालांकि उसको कम्यूटेटिव लॉ बोला जाता है, ठीक है। और क्लोजर लॉ ये मेरा हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। ये छोटे छोटे चीज़ें हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, थोड़े थोड़े करके बता देंगे, ठीक है। सो थर्ड लॉ क्या होता है? एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? अगर आप तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हो, मान के चलो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जब ऐड करोगे, याद रखना अगर पहले ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके बाद में Z3 को ऐड करते हो तो ये भी बराबर होता है किसके साथ? Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, यानी कि आप पहले इस साइड अगर Z2 प्लस Z3 ऐड करने के बाद उसके साथ अगर Z1 ऐड करते हो तो ये भी बराबर होता है Z1 प्लस Z2, लास्ट में Z3 के साथ ऐड करने के साथ बराबर होता है, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ यही बोलता है और कुछ नहीं, बस सिंबलिकली मैं बोल देता हूँ, आप याद रख लीजिए। ये ज़्यादा मतलब कभी कभार सब क्वेश्चन में पूछ देगा और ये आपका बेसिक जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बात करते हैं फोर्थ लॉ के बारे में। फोर्थ लॉ क्या है? लॉ तो नहीं, बस दोनों आइडेंटिटी के बारे में बात करेंगे, फोर्थ और फिफ्थ में। सबसे पहले एडिटिव आइडेंटिटी के बारे में बात किया जाएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, चलिए लिख के बता देते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब यही होता है, मान के चलो ऐसा कोई नंबर है कॉम्प्लेक्स, जिसको अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ऐड किया जाए वो पेरेंटल नंबर में कुछ बदलाव नहीं होगा। मैं जो बोला समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, मैं आपको बोल देता हूँ। मान के चलो मेरे पास Z एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके साथ अगर मैं कुछ ऐड कर दूं तो Z बरकरार रहेगा, यानी कि Z में कुछ चेंजेस नहीं होगा। क्या ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट करता है दुनिया में? अगर एग्जिस्ट करता है तो उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलेंगे। तो आप बोलोगे कि सर Z प्लस अगर 0 कर दें तो ये तो मेरा Z बनेगा, यानी कि 0 मेरा एडिटिव आइडेंटिटी बनेगा क्या? मैं बोलूँगा 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? अगर 0 कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो एडिटिव आइडेंटिटी डेफिनेटली बनेगा। तो आप बोलोगे हाँ सर 0 मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं बोलूँगा कैसे? आप बोलोगे 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 0i तो हम लिख सकते हैं, यानी कि 0 इज इक्वल टू 0i लिखने में कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा कोई दिक्कत नहीं तो 0 मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो गया। सिंपल, मैं 0 को कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल सकता हूँ। अगर 0 मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ तो 0 को मैं एडिटिव आइडेंटिटी बोल सकता हूँ कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। समझ में आ गया? फिर फिफ्थ प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी लॉ बोलो या तो फिर मतलब प्रॉपर्टी ही बोल सकते हो, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स क्या मतलब क्या होता है? क्या कभी मैं दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी मतलब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने के बाद उसका रिजल्ट 0 बना सकता हूँ? मतलब मैं बोलूँगा, मान के चलो मैं पहले उसका टॉपिक लिख लेता हूँ, वो क्या होता है। एडिटिव आइडेंटिटी हो गया, एडिटिव इनवर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है। मैं बोला कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z मेरे पास है, उसके साथ ऐसा क्या मैं ऐड करूं ताकि इसका रिजल्ट 0 बन जाएगा। अगर यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को रख के इसका रिजल्ट हम 0 कर सकते हैं तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा डेफिनेटली हम उसको एडिटिव इनवर्स बोलेंगे। किसके लिए? ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं। तो आप बोलोगे कि सर अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z है तो मैं Z के साथ अगर -Z रख दूं तो ये रिजल्ट मेरा 0 हो जाएगा। क्या मैं ये -Z को एडिटिव इनवर्स बोल सकता हूँ? मैं बोलूँगा डेफिनेटली बोल सकते हो, अगर ऐसा हो सकता है तो। चलिए ट्राई करके देख लेते हैं। मैं नेक्स्ट पेज में थोड़ा ट्राई करके यही बता देते हैं।
नेक्स्ट पेज क्यों जाएंगे। मान के चलो मेरे पास z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है, तो माइनस जेड मेरा क्या होगा, माइनस ए माइनस आई बी। तो z प्लस माइनस जेड जब करेंगे इधर ये दोनों को भी ऐड करना पड़ेगा, यानी कि a प्लस आई बी प्लस माइनस ए माइनस आई बी। जब ये दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, a माइनस ए हो जाएगा, रियल के साथ रियल ऐड होगा, प्लस i कॉमन में आ गया, b माइनस बी हो गया। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई मतलब ऐड करने के बाद ये a माइनस ए क्या हो जाएगा, जीरो, प्लस b माइनस बी जीरो हो जाएगा, यानी कि i इंटू जीरो। और ये दोनों जब ऐड होते हैं इसको तो हम जीरो भी बोल सकते हैं ना, इधर आप देख सकते हो ये एग्जाम्पल हम इससे पहले लिए थे ना, तो जीरो प्लस जीरो आई इज इक्वल टू जीरो हो सकता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर एडिटिव इन्वर्स के बारे में बात किया जाए वो वही कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव होता है, ठीक है। चलिए फिर मैं सब कुछ ये चीज़ के बारे में जो बताया शॉर्टकट में आपको इजीली कैसे याद हो वैसे ही एक ही पेज में बता दिया। क्या क्या याद रखना है, क्लोजर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एडिटिव इन्वर्स एंड एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इन्वर्स, ये 5 चीज़ को आपको थोड़ा थोड़ा याद करना होगा। ज़्यादा डिफिकल्ट तो है ही नहीं, बस एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इन्वर्स में थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकता है। अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके आगे फिर से फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा, 2-3 बार रिपीट कर लोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ। अच्छा, मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं कर रहा हूँ। अभी एडिटिव के मतलब एडिशन के बारे में मैंने बताया, फिर डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्शन के बारे में बताएंगे, ठीक है। धीरे धीरे करके छोटे छोटे वीडियो करके मैं वीडियो डालता रहूँगा, आपको देखने में भी ईजी होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में मैं जो भी कुछ आपको बताया सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।